लगता है कि ये गढ़ देवी का मंदिर है। ये टीला है जिसके नीचे महल है और आप देखिए इसके चारों ओर प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ ये जगह है। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में तो चूंकि पानी और मौसम की मार से ये मिट्टी बह गई है, काफी पेड़ भी है और किनारे किनारे अभी भी मुड़े टाइप का ये घिरा हुआ है। चारों ओर जरा घुमा करके धीरे धीरे दिखाइए कि किस तरह यहाँ पर जगह है। घुमाइए। आज अगर कहीं जरूरत है तो इस मंदिर की संरक्षण की जरूरत है, इस गढ़ देवी के महल की संरक्षण की जरूरत है। आज जरूरत है सिवान के इतिहास को बचाने की, यहाँ के राजा के अस्तित्व को बचाने की, उनके द्वारा जो विरासत हमें संपत्ति जो छोड़ करके गई है उसको आज बचाने की, उसके इतिहास को देश के सामने लाने की, दुनिया के सामने लाने की। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकाश भारत पर जब ये न्यूज चलेगा और जब हमारे दर्शक के साथ साथ जिला अधिकारी से लेकर के पुरातत्व विभाग के अधिकारी तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पे आवाज उठेगी और इसको संरक्षित करने का एक अमूल्य प्रयास हमारे बिहार सरकार द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा, सिवान के जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मैं अभी हम लोग जो है इस गढ़ को बचाने के लिए जो यहाँ पर घेराबंदी की गई थी, राजा लोग उस समय मिट्टी की दीवार और इस तरह के उपाय करते थे। आप देख सकते हैं मेरे सामने नीचे एक पोखरा टाइप का दृश्य आपको दिख रहा होगा, बल्कि पोखरा नहीं है बल्कि ये चारों ओर महल के चारों ओर है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइएगा, जो पानी लगा हुआ है जलकुंभी है उसको जरा जूम करके दिखाइए कि ये जो जगह है अभी जो आपको पानी दिख रहा है वो पानी के लेवल से कम 50 फीट नीचे और भी जगह था जो महल को सुरक्षित रखने के लिए इतना गहराई किया गया था ताकि दुश्मन जो है उधर से चढ़ाई ना कर सके। और आइए आपको हम और भी दिखाते चलेंगे, थोड़ा सा लेकर के इधर आइएगा कि ये आप देख लीजिए कि इस महल के चारों ओर से बाउंड्री किया हुआ है, एक तरह से जो मिट्टी का टीला है और इसमें पानी भरा रहता था जो गड्ढा था। आज वक्त के साथ इसकी मिट्टियां कट कट के वो गड्ढा भर गया है बहुत हद तक, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ से 40 फीट लगभग नीचे 60 फीट 40 से 60 फीट हो सकता है कि गड्ढा है और उसके बाद भी लगभग 50-60 फीट और गड्ढा था पहले, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी पुराने वृक्ष भी हैं। बच्चे चूंकि अब खेलते कूदते हैं इसलिए उतरते हैं लोग, ग्रामीण जो हैं। यहाँ पर बहुत सारे पुराने वृक्ष है, इधर भी दिखाइएगा जरा। तो ये स्थिति यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि देखिए कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, हम दिखाएंगे कि कुछ बच्चे हैं खेलते कूदते हैं यहाँ पर, आते जाते हैं, जैसे जिसको जो सुविधा पड़ती है वैसे लोग आने जाने का लिए अपना वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर खोज लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इतिहास को अगर नहीं ध्यान दिया गया तो वक्त के साथ जिस तरह आज मिट्टी में मिलती जा रही है उसी तरह आने वाला समय में जो सिवान का एक बहुत बड़ा इतिहास है वो मिट्टी में दफन हो जाएगा और कल इस जगह का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये गढ़ देवी का मंदिर है, वो पुराना मंदिर है और ये राधा कृष्ण का नया मंदिर स्थापित किया गया है। वो जो पुराना मंदिर है उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित है, साथ ही और भी देवी देवताओं की यहाँ पर है। एक छोटी सी यहाँ पर भी है मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये किनकी मंदिर? शनि देव की है जी, शनि देव की मंदिर है। आप देख सकते हैं, कहा जाता है हर मंदिर में शनि देव को भी कुछ स्थान दिया जाता है। और आगे भी एक मंदिर है, आप यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। देखिए वो पुराने मंदिर के जस्ट बगल में एक मंदिर है, हम दूसरे साइड से भी दिखाने का प्रयास करेंगे उसको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी जगह है
जहां पर शादी ब्याह के लिए स्थान काफी उपयोगी साबित हो सकता है। किसी तरह के कार्यक्रम के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये जगह काफी उपयोगी है। शांत वातावरण है, प्रकृति के गोद में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमांत के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। यहाँ की जो भू संपदा है, यहाँ का जो इतिहास है, उसको संरक्षित करने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज जरूरत है कि सीवान के इस जगह को संरक्षित किया जाए और इसको एक पहचान दिया जाए। जो आज दफन होते जा रहा है, मिट्टी में दफन जो होते जा रहा है इतिहास, उसको उजागर किया जाए और लाया जाए देश के सामने, दुनिया के सामने, ताकि जो इतिहास है वो सबको जानकारी हो। सिर्फ इतिहास के चंद पन्नों को किताबों में पढ़ा देने से नहीं होगा। हमें इतिहास जानना होगा, अपने आसपास के इतिहास को जानना होगा। हमारे आसपास में क्या था, हमारे सीवान जिला में क्या था, उसको दिखाना होगा, उसको बताना होगा। और यही मुहिम आज प्रकाश भारत जोरदार आवाज के साथ कहता है और प्रशासन से मांग करता है कि वक्त के साथ कहीं ना कहीं जरूरत है कि इस चीज को संरक्षित किया जाए और इस चीज को कहीं ना कहीं जो धरती में दफन होते जा रही है इतिहास, उसको ले करके आज हमारे सामने यहाँ के जो आज की नव युवकों की पीढ़ी है उसके सामने हम लोग इसको प्रस्तुत करें, उसको बताएं कि हमारा सीवान जिला भी किसी से कम नहीं था। आज भी इसके नीचे खजाना दबा है, आज भी इसके सामने बहुत सारी पौराणिक चीजें दबी हुई है, बहुत सारा राजा से जुड़ी हुई कहानियां है, बहुत सारी चीजें। जब इस चीज का बहुत बड़ा विस्तृत हम लोग आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ मैंने पहले भी कहा कि ये इतिहास में जो है दफन होते जा रहा है। आज बताने वाला कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं बच गया है जो इसके इतिहास को सही तरीके से बता सके। अब एक ही रास्ता बचता है कि इसको या तो हम लोग मिट्टी में मिलने दें, या फिर यहाँ पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार इस पे आ करके इसके इतिहास को खोद करके निकाले और इसको दिखाए, क्योंकि ये मेरा हक है, इस देश का हक है, सीवान जिला का हक है कि इसके इतिहास को आज विश्व के सामने लाया जाए और इसको दिखाया जाए और बताया जाए कि यहाँ का क्या इतिहास था। करते हैं कि ये कौन सा जगह दिखा रहे हैं और इसका क्या इतिहास रहा है। और नजदीक लाइए इनके पास और बात करें। ये कौन सा जगह आप बता रहे हैं, यहाँ क्या होता था? ये धीरा राय का जो ये दीपक वाला जगह है, जो यहाँ के राजा थे धीरा राय, और इस जगह से लेकर के और बढ़हरिया के राज का जो दीपक जलता था, यहाँ का दीपक जलता था। हम लोग बिल्कुल जो छोटे छोटे थे और फिर कहानी माँ बाप से पूर्वजों से जो सुना है उसके अनुसार यहाँ का दीपक और बढ़हरिया का दीपक जो जलता था वो समानांतर होता दिखाई देता था। आज भी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा। हाँ, ये आसपास का भी हाँ, जगह दिखाइए। हाँ, और यहाँ पर हम लोग आज भी खड़े हैं। यहाँ से चारों तरफ देखा जाए तो इस जगह से भी पूरे दिखाई दे रहा है चारों तरफ। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल, चारों ओर यहाँ जो है जो भी है, हम लोग कम से कम हमको लगता है 40 से 50 फीट की ऊंचाई पे हैं। 40 से 50 फीट की ऊंचाई है, फिर भी 4-5 गांव दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये अनुमान लगाना जरूरी है, ये अनुमान लगाना जरूरी है कि उस समय ये गुम्बद जहाँ पर दीपक होता था तो जरूर 50 फीट और ऊपर होगा। धीरे धीरे करते करते डेमोलिश हो गया है। धीरे धीरे इसकी जो मिट्टी है धीरे धीरे खसकती गई है। लेकिन ये दीवार जो संतरी का जो यहाँ पर एक संतरी रहता था उसकी देखभाल करता था। दीवार और पीतल के दिए होते थे, पीतल के दिए होते थे, पीतल के दिए में, और वहाँ पर उसकी रोशनी जो होती थी वो रोशनी को जलाई जाती थी। और जब यहाँ का जो जितने समय था, इस समय से और बढ़िया के राजा का समय, दोनों का समय पता लगता था। वहाँ का दिया यहाँ का दिया जब जल जाता था तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई ये ठीक है। ये साम्राज्य था बढ़हरिया। हमारे साम्राज्य का नाम था, धीरा राय के साम्राज्य का नाम था जगदीशपुर राज। अच्छा, जगदीशपुर राज इसी को कहा जाता था? हाँ, जगदीशपुर राज एक गढ़ है। इसके बगल में एक और राज होता था, वो पड़वल राज। अच्छा, पड़वल, पड़ौली, रतन पड़ौली, वो पड़वल राज था। ये जगदीशपुर राज है।
ये कब की बात है, कौन सा सन का कुछ अंदाज है? ये सन की बात तो हमें पता नहीं है। आज से कितना साल पहले की लगभग बात होगी? ये तो हजारों साल पहले की बात है, हजारों साल पहले से ऊपर की बात है। अच्छा, लास्ट राजा जो हुए थे 1857 शायद बताया जा रहा है, इस तरह का कुछ बताया जा रहा है। नहीं, लास्ट राजा जब बड़हरिया के राजा में और हमारे मोहम्मद ये जो जगदीशपुर राज के समय में आपस में जब लड़ाई हुई तो यहाँ से भाग के घोड़े पर निकले थे और ये जगह था, ये सारा जगह है, घर है। घर में जा कर के वो बीच रास्ते में वो थोड़ा पिछड़ गए, उनका घोड़ा पिछड़ गया तो वहाँ वो मारे गए थे। अच्छा। इसलिए ये जो समय की बात है, देखिए मेरे पास जो सिक्के हैं, ये सिक्के आपको साबित करेगा, क्लोज करके दिखाइएगा। हाँ, ये सिक्के साबित करेगा कि कौन से सन का है और कौन से सेंचुरी में कब का है। ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, इस पे आकृति कुछ बनी हुई है, ये चांदी के सिक्के हैं सब। देखिए इसको, ये सब इसको हाँ देखिए थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कि ये सिक्के काफी वजनदार है, चांदी के सिक्के हैं लेकिन काफी वजन है इसमें। और देखिए उस समय जो कहा जाता था सिक्के का स्वरूप जो देखिए अलग अलग है, ये सिक्कों का स्वरूप, हर सिक्का का स्वरूप जो है अलग अलग है, यानी इसकी कीमत जो होती होगी कुछ अलग अलग होती होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कहाँ से आपको मिला, इसके बारे में बताएं। कहाँ से मिला है कि मेरा भी एक वहाँ पर जमीन है जी, मैं उस जमीन में खुदाई कराया जी, तो खुदाई कराने के बाद हमें उसमें एक चांदी का घड़ा निकला। इतना बड़ा। वो घड़े को क्या हुआ कि जो मजदूर खुदाई कर रहे थे उन लोगों को पता नहीं तो तोड़ दिए। तोड़ के लेके सब लोग बांट कर चले गए। मुझे शाम को पता चला कि आया है तो मैंने बोला कि भाई, तो बोलता कि नहीं खुदाई करते हैं तो मेरा हुआ। हमने ठीक है आपका हुआ। तो उनसे मैंने ये सिक्के जो थे ये ले लिए थे, ये आधा दे दो आधा रख लो। जी। तो मुझे ये कम से कम मतलब क्या 10 हिस्से के बराबर मेरे पास था। अच्छा। और 90% वो सब ले गए, मजदूर ले गए। अच्छा। अपने अपने घरों में ले गए, रखे होंगे या उसका कुछ किए होंगे जी। तो ये सिक्के है, इससे बड़ा सिक्का था। और चांदी का जो हमें जो मिला था घड़ा, वो छोटा सा था, एक लोटिया के बराबर था, इतना बड़ा था। और उस लोटिये में के बराबर था। तो उन लोगों ने तोड़ के देखा कि क्या है। तो जब तोड़ के देखा कि बिल्कुल प्योर चांदी वहाँ दिखाई दे रहा था तो सब लोग अपना लेके चले। अच्छा। हाँ, मतलब कि कहा जाए कि इसके अंदर बहुत सारे खजाने अभी भी छिपे हो सकते हैं। राजमहल जो नीचे महल है उसमें बहुत सारा खजाना छिपा हुआ हो सकता है। और आसपास के एरिया में भी बहुत सारा खजाना दबा हो सकता है, जिस तरह आपके खेत में निकला उस तरह का कहीं भी हो सकता है। हाँ। और खेत में जो खुदाई हो रही थी इनार भी निकलता है, छोटे छोटे इनार। अच्छा। जिसमें पानी पीने के लिए सब लोग अपना अपना रखे हैं, छोटे से इनार है। अभी वर्तमान में कोई उपयोग हो रहा है क्या उस इनार का? नहीं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वर्तमान में है अभी? वर्तमान में तो नीचे है 10-12 फीट नीचे है। अच्छा, मतलब तो पाया गढ़ देवी का मंदिर का जो बाहर का दृश्य है, और यही हम बात कर रहे थे जो आपके सामने अभी दिख रहा है, इसी को हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है लगभग इस ज़मीनी लेवल से कम 50 से 60 फीट नीचे यहाँ पर गहराई था। और ये सुरक्षा के दृष्टि से इसको यहाँ के राजा लोग शायद बनाए थे। और हम लोग निकले हैं, हमारे साथ है शशिकांत गुप्ता जी और ये हमारे सहयोगी हैं, यहाँ पर साथ में चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। पुराने चीज़ों को, मंदिरों का दर्शन करना इनका शौक़ है। और जब इन्होंने इस चीज़ को जाना कि यहाँ पर इस तरह की कोई जगह है तो इन्होंने कहा कि मुझे भी चलना है, वो जगह को देखना है। और वो साथ में हमारे आए यहाँ पे, और साथ में हमारे सहयोगी आप देखिए पीछे भी हैं जो यहाँ के लोकल निवासी हैं। और उन्होंने बहुत सारा हम लोग को मार्गदर्शन दिया, बहुत सारी जानकारियाँ बताई। तो अभी हम एक व्यक्ति से और भी बात करेंगे।